Hello everyone. Today we will going to discuss about system and characteristics of system. आज का लेक्चर में हम सिस्टम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं सिस्टम से. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कंपोनेंट्स का एक ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं. सिस्टम कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. इन सभी कंपोनेंट्स का अपना अलग अलग फंक्शनलिटी होती है. ये सभी कंपोनेंट्स आपस में मिलकर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, कंप्यूटर एक सिस्टम का एग्जांपल है जो कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू एटसेट्रा. सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जो आपस में कनेक्ट होते हुए यूज़र के थ्रू दिए हुए इनपुट को आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करते हैं. अ सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम की. तो सिस्टम के टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड होता है इंटरेक्शन, थर्ड होता है इंटरडिपेंस, फोर्थ होता है इंटीग्रेशन, फिफ्थ होता है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव. अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एक स्ट्रक्चर और उसके बीच में कनेक्शन से होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं. जैसे एक बिजनेस के अंदर सबसे टॉप लेयर पर होता है मेन हेड, देन उसके अंडर होते हैं ऑर्गेनाइज़र, एम्प्लॉय एंड लेबर्स एटसेट्रा. ये सभी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. उसी तरह सिस्टम में भी एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर किसी वर्क को अचीव करते हैं. देन सेकेंड होता है इंटरेक्शन. इंटरेक्शन का मीनिंग है किसी भी प्रणाली के कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़कर एक काम को कंप्लीट करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू कीबोर्ड से जुड़ा होता है. कीबोर्ड से मिलने वाले इनपुट के बेस पर सीपीयू प्रोसेस करता है. सिस्टम में कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़कर काम को कंप्लीट करते हैं. अभी हमने इससे पहले कंप्यूटर का एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर हमारे पास में क्या थे, 3 कंपोनेंट्स थे. फर्स्ट था हमारा इनपुट डिवाइस, सेकंड है हमारा सीपीयू, थर्ड है हमारा आउटपुट डिवाइस. तीनों ही क्या है, 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स है. बट जब किसी टास्क को अचीव करना होता है तब तीनों ही अपना क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं. लाइक इनपुट डिवाइस क्या करती है, इनपुट लेने का वर्क करती है. सीपीयू प्रोसेस करने का वर्क करता है और आउटपुट डिवाइस आउटपुट जनरेट करने का वर्क करती है. बट ये तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, ओवरऑल एक टास्क को परफॉर्म करते हैं. देन थर्ड आता है हमारा इंटरडिपेंस. एक सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. एक के बिना दूसरे का काम कंप्लीट नहीं हो सकता है. जैसे कंप्यूटर में बिना आउटपुट डिवाइस के क्या हम आउटपुट जनरेट कर पाएंगे? हमने यूज़र से इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट तो ले लिया, उसे प्रोसेस भी कर दिया, बट अगर हमारे पास आउटपुट डिवाइस ना हो तो क्या हम उसे रिजल्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे. इस तरह से किसी भी सिस्टम में सारे कंपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. फोर्थ आता है इंटीग्रेशन. प्रणाली की डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स के बीच सही कोऑर्डिनेशन ही सिस्टम की सक्सेस को दर्शाता है. प्रणाली के जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इन मेन टारगेट को अचीव करते हैं. इसी प्रणाली को हम इंटीग्रेशन कहते हैं. देन लास्ट होता है हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव. कोई भी प्लानिंग किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है. किसी भी प्लानिंग में उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर एंड रियलिस्टिक होना चाहिए. हमेशा ऑब्जेक्टिव की कंप्लीट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है
वो कंप्लीट अचीव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया और आधे को बीच में ही ड्रॉप कर दिया। नहीं, अगर हमने कोई प्लानिंग की है तो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की है, तो वो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली अचीव होना चाहिए। और इसी तरह से हमें जो अपनी प्लानिंग है उसे डिज़ाइन करना चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे हम क्या कर सकें, पूरी तरीके से प्राप्त कर सकें। सभी कंपोनेंट्स को उसकी पर्पस के बारे में एकदम करेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लानिंग में बहुत से क्या होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनकी अलग अलग क्या होते हैं, टारगेट होते हैं, लेकिन उन सभी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉमन होता है। किसी भी प्रणाली की जो सक्सेस है वो उसकी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बनाई जाती है। अगर हमारी प्लानिंग में मल्टीपल क्या है, पार्ट्स हैं, हर एक को क्या दे दिया है, अपना अपना एक वर्क दे दिया है, वर्क असाइन कर दिया है कि इस पार्ट को ये काम करना है, दूसरे पार्ट को दूसरा डिफरेंट वर्क करना है। हर एक पार्ट या मॉड्यूल क्या करता है, अपना वर्क करेगा, अपने टास्क को अचीव करेगा। देन ओवरऑल वो काम क्यों कर रहे हैं, किसी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। देन जब सभी मॉड्यूल के क्या हो जाते हैं, काम कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उससे क्या होता है, उससे एक ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है उसे प्राप्त किया जाता है। इस तरह से जो सिस्टम होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आई होप यह लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।